नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। आपको मालूम है कि आज 27 फरवरी है। बिहार विधान मंडल का जो बजट सत्र चल रहा है उसका आखिरी दिन और आरजेडी के एमएलसी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आखिरी दिन जब बजट सेशन का होगा वो बिहार विधान मंडल के कैंपस में शराब की डिलीवरी कराएंगे। अब देखिए, शराबबंदी को लेकर जहां एक तरफ सियासत गर्म है, वहीं दूसरे तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बड़ा बयान दे दिया है। और देखिए, विधायकों का फोन घनघना रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। और सबसे बड़ी बात, सरकारी खजाना से करोड़ों रुपए गायब। देखिए, तेजस्वी यादव भी खूब चिल्ला रहे हैं। वहीं मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों को सुनील सिंह कसम खिलवा रहे हैं। फ्रेम में जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहला सवाल हम जो लेंगे वो शराबबंदी को लेंगे। सर, आज बजट सत्र का आखिरी दिन, सुनील सिंह का तो बयान आपको याद ही होगा, मगर बीजेपी की बात करें, आरएलएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, गोलबंद दिख रहे हैं शराबबंदी के खिलाफ। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एक शराबबंदी एक बिहार के आम आवाम के बीच में जो पूर्ण शराबबंदी है, यह एक पॉलिटिकल, ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों। हाँ। शराबबंदी हटेगी, नहीं हटेगी, शराबबंदी यथावत रहेगा, नहीं रहेगा। तो यह मामला भी बीते दिन आपने देखा कि बिहार विधान परिषद में मंत्री विजय चौधरी ने क्या बयान दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि देखिए, शराबबंदी कानून की बात है, यह संविधान के विरुद्ध नहीं है, ये इसको समझना पड़ेगा आपको। यह एक कानून प्रावधान बनाया गया है कि शराबबंदी से लोग अपने आप को अलग रखें, माने शराब से लोग अपने आप को लोग अलग रखें। वह एक समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। समाज से मिटाने का प्रयास, समाज से समाप्त करने का प्रयास है कि ये भाई, आप ये गलत चीज है, इसको आप एडॉप्ट मत करिए, इससे आप मत सेवन करिए, यही बात है। और रोकने का कानून जो है समाज से मिटाने का है, ये बात है, इतनी बात है। और शराब को रोकना कोई गलत बात तो नहीं है, यह तो समाज को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छी बात है। और गलत ढंग से इसकी व्याख्या की जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। कोई नहीं कहेगा कि जो शराब पीजिए, शराब का सेवन करिए। तो इतनी बात विजय चौधरी निश्चित रूप से वह बात जो कह रहे हैं, शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और देखिए, इससे समाज की बेहतरी होगी। आप देखते हैं कि आप महिलाओं पर जुल्म आप किस तरीके से पहले होता था, वह तो नहीं होता है। और रोड पर एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना, किसी का बेटा, किसी का ये, तो यह सब भी घटनाएं नहीं प्रतिवेदित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से यह कोई आपको, और ये क्या है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, यह जो इसको अपराध घोषित किया गया है कि शराब आप पीजिएगा, पकड़े जाइएगा, तो यह निश्चित रूप से यह एक समाज में इससे आपको गलत मैसेज भी जाता है। तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार का, या मुख्यमंत्री बिहार है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है पूर्ण शराबबंदी बिहार में। तो इसको हम लोग को निश्चित रूप से पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है। इस बात को हम लोग कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप देखिए, सूखा नशा का प्रचलन बढ़ा है। तो यह एक, और पैरेलल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इतनी बात समझ लीजिए कि जो इसमें संलिप्त हैं, वह निश्चित रूप से दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए तो समाज में हर वर्ग, हर तबका इसमें इन्वॉल्व हो जाए, यह तो नहीं होना चाहिए। मगर तो बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब शराबबंदी को लेकर सवाल पूछे गए, लगातार पत्रकार सवाल पूछते रहे। पहली दफा ऐसा देखा गया सर कि जहां एक तरफ बीजेपी, आरएलएम, आरजेडी, कांग्रेस, एआईएम ओवैसी की पार्टी, तमाम लोगों ने मोर्चा खोला शराबबंदी के खिलाफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रहे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये लोग जितने भी आप बात कर रहे हैं, जितनी भी बात कर रहे हैं, वह कौन लोग बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा तो बार-बार हो रही है, बार-बार इसको जो सो बिहार में जब से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई, कई मर्तबा इसकी समीक्षा हुई, रिव्यू किया गया शराबबंदी की, और उसके बाद इसको फ्लेक्सिबल भी बनाया गया, लचीला भी बनाया गया इस कानून, इस प्रावधान को। तो इसके तहत आपको कई सारे, अब ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन तब है कि यह एक समाज में यह एक मैसेज नहीं जाना चाहिए। शराब आपको कहाँ पीना है, कैसे ले जाना है, क्या करना है, कितनी मात्रा में लेकर, अब तो आप
दिन भर टैंकर का टैंकर खोले रहे, यह नहीं हो सकता है। देखिए समाज में आपको हमको इसको गलत ढंग से इसकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं शराब जो है सो शराब को रोकने का काम होना चाहिए। आप सबको मैसेज जाना चाहिए, संदेश देना चाहिए। तो इतनी बात देखिए आरएलएम के हों या आरजेडी के हों या बीजेपी के हों, बीजेपी के विधायक भी बीते दिन ने उन्होंने बिल्कुल, कहा। बिल्कुल, विनय बिहारी। हाँ, विनय बिहारी कि वह देखिए कहना और व्याख्या करना मिल रहा है तो आप संबंधित विभाग को बताइए, कंसर्न डिपार्टमेंट को बताइए, पुलिस को सूचना दीजिए कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कई तरीके से पहुंच रहा है। तो इतनी बात तो मान के चलिए कि आपको भी आप कौन है? आप रोल मॉडल हैं, आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलसी है, तो आपकी जानकारी में है। तो निश्चित रूप से आपको यह जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न विभाग है, उसको आपको बताना पड़ेगा, बताना भी चाहिए। यही नैतिकता भी कहता है। राज्य सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए गायब हो गए। नहीं देखिए, यह निश्चित रूप से जो कैग की रिपोर्ट बीते हुँ, दिन विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई, तो कैग जो सो आपको उसकी रिपोर्ट जो है उससे पता चल रहा है कि कई विभाग में अनियमितता हुई है। हुँ। गलत ढंग से उसका निकासी या रोक या कई तरह का जैसे फ्लडेड एरिया है वहाँ पर और कृषि विभाग में, तो यह सब आपको दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से परिवहन डिपार्टमेंट में, तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि देखिए वह वित्तीय वर्ष में किस तरीके से हुआ। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव तो आरोप लगा रहे हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं या फिर अन्य जो विपक्ष की पार्टियां हैं कि बड़े पैमाने पर झोल-झाल गड़बड़ी हुई है। झोल-झाल चोरी हुआ है, घोटाला हुआ है, तेजस्वी कह रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं तो वह कहेंगे, लेकिन हुँ, ऐसा आपको हर जगह जब भी आप देखिएगा इस तरीके से जब रिपोर्ट आती है कैग की तो उसमें हुँ, आपको दिखाई पड़ता है। हुँ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं और देखिए उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अब मैं बड़ी कार्रवाई करूँगा। देखिए, विजय सिन्हा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री, वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं और हुँ, कितने कड़क और कितने डायरेक्शन देने वाले हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डिजिटलाइज़ करने की बात करिए, अब भूमि का दिख रहा ई-मापी की बात हो रही है, तो दाखिल खारिज कर तो वह सब काम को जब आप फॉर्मेट में लाइएगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार है विभाग का, उस पर काम हो रहा है और ऐसे में आपको यह जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कई जो कर्मचारी और अंचलाधिकारी ये लोग जो हड़ताल पर हैं और सारी बात को मान लिया था स्वयं विजय सिन्हा ने, तो वही उनके बात है कि जब हड़ताल में आप क्यों गए हैं, क्यों बैठे हैं, काम क्यों बाधित हो रहा है, आप अपने आप को क्यों नहीं आप काम करने पर लगाइए, जो आम आवाम का काम है वह होना चाहिए, इससे काम बाधित हो रहा है। तो अब ऐसे में जब आप सरकार के मन अनुकूल काम नहीं करिएगा, जो विधि सम्मत है, जो काम करना है, आम आवाम को उससे लाभ होगा, फ़ायदा पहुँचेगा, तो इसी बात को करें, इस पर सख्त कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से यह जब विजय सिन्हा कर रहे हैं, तो कार्रवाई और गाज गिरेगी ऐसे लोगों पर, जो कि सरकार से इतर अपना व्यवस्था बना रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले देखिए नोटिफ़िकेशन तो हो गया है, मगर उम्मीदवार का चेहरा अभी खुलकर सामने नहीं आया, नामों को लेकर के लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं। मगर सर विधायकों का फ़ोन टनटना रहा है, घनघना रहा है, अभी से ही। देखिए, अब एनडीए भी है, हुँ, एक तरफ जो प्रचंड बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा छुआ है, हाँ, उसकी भी है कि 5 की 5 सीट हम रिटेन कर लें, हुँ, माने 2 सीट जो आरजेडी से खाली हो रही है वह भी ले लें, तो यह एक चल रहा है। हुँ, अब दूसरी तरफ आरजेडी जो महागठबंधन है वह भी ओवैसी की पार्टी से बातचीत हुई बीते दिन, आपने देखा भी हाँ, किस तरीके से अख्तरुल इमान जो बात से तेजस्वी यादव से बातचीत हुई। अब वहाँ पर और जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आज दूसरा दिन है। अब यहीं से डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ होगा आपको। हुँ, आज जो दूसरा दिन है नामांकन का, तो कल तो एक भी नामांकन नहीं हुआ। आज देखना है क्या होता है। कल क्या होगा, तो यह निश्चित रूप से यह एक-एक विषय पर हम लोग एक-एक बिंदुवार ढंग से लेकिन दिल्ली से पटना तक हलचल बढ़ी हुई है। दिल्ली में आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो बिहार से ही हैं, उनसे आपको जो पावर स्टार पवन सिंह जाकर के मिले। यहाँ आप देख रहे हैं कि ओवैसी की वरिष्ठ ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं अख्तरुल इमान, वह तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हो रही है। उसके बाद आपने देखा कि आईपी गुप्ता जो एकमात्र जीत करके आए हैं, आईआईपी पार्टी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा कि निश्चित रूप से आरजेडी का उम्मीदवार होगा, जो तैयारी हुँ, अंदर खाने में। तो यह सब तमाम तरह की बातें आपको दिल्ली से पटना तक हो रही है और निश्चित हुँ, रूप से उस पर सबकी नज़र बनी हुई रहेगी और ये
आपको फ़ोन भी विधायकों को आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि अब तो देखिए एक कुनबे को मजबूत करना है। अब तो हुँ, 41 वोट होगा, क्रॉस वोटिंग होगा, नहीं क्रॉस हो वोटिंग भी होगा। हाँ, क्रॉस हुँ। वोटिंग होगा, नहीं होगा। अब ये एक बड़ी बात होती हुई दिखाई पड़ेगी आने वाले समय में जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगा आपको। सर आज आखिरी दिन है बजट सेशन का बिहार विधानमंडल में। ऐसे में एमएलसी सुनील सिंह ने जो बयान दिया था, खैर अब तो राग ही दूसरा अलाप रहे हैं, मगर विधायक, मंत्री को कसम खिलवा रहे हैं। सर कसम क्यों खिलवाने लगे? नहीं देखिए, वो उनके बोलने की शैली है, सुनील सिंह निश्चित रूप से आरजेडी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, तो हुँ, वह उनकी शैली है कि अब सनातनी लोग हैं, तो वो लोग कसम खाएँ। देखिए, ऐसी बात नहीं है, वह क्या कसम खिलाएँगे कि शराब पीते हैं। हुँ, शराब पीना, नहीं पीना, यह व्यक्तिगत आपको अपने भी सचेत रहना है, अपने भी आपको अचेतावस्था में नहीं जाना है। हुँ। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो मलाई दूध नहीं है कि आप खा पी लाएँ। तो निश्चित रूप से सुनील सिंह जो कहे थे कि अंतिम दिन सदन का जो होगा, सत्र का कैमरा ऑन हाँ, रखिएगा। कैमरा ऑन रखिएगा, तमाम पत्रकारों को एक दिन पहले ही कहते हुए दिखाई पड़े। हुँ, अब देखिए यू टर्न ले लिया, अब नहीं मंगाएँगे और क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, पुलिस है, हुँ, वह सब देखिए यह बोलने की बात अलग है, लेकिन जब सामने आप करिएगा तो वह कुछ आपको अलग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हुँ। ऐसे में निश्चित रूप से यह सब कुछ नहीं होगा। बोलने में नेता हैं, प्रतिपक्ष में हैं, तो वह निश्चित रूप से बयान देंगे और बयान देना भी चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है। बिल्कुल, कथनी और करनी में अंतर होता है। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। सियासत गर्म है, राज्यसभा चुनाव को लेकर के जहां सरगर्मियां बढ़ी हैं, वहीं देखिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपया कहां गायब हो गए। तेजस्वी यादव हिसाब मांग रहे हैं, जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं, चोरी हुआ, सरकारी खजाने से चोरी हुआ। वहीं देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी शराबबंदी पर कहीं न कहीं तमाम महागठबंधन दल की जो नेता हैं वह सवाल उठा रहे हैं शराबबंदी के खिलाफ। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।